आइए कुछ बातों को हम सीखें, जबकि ये महीना हम प्रार्थना के साथ हम शुरू कर रहे हैं और ये महीना प्रार्थना के बारे में ज्यादा हम सीख रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, तो उन्हीं बातों को मैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। किसी जगह पे दो दोस्त ऐसा कहते हैं कि चलो आज कहीं घूमने जाते हैं। तो जब घूमने के लिए प्लानिंग करते थे सोचते हैं कि चलो इस बार हम बोट में जाते हैं, और दोनों बोट में सवार होके कहीं निकल जाते हैं, कहीं टापू में, कि चलो कहीं नए टापू में हम जाएं। और जब ये जाते हैं टापू में, तो टापू में पहुंचने से पहले उनका जो बोट जो है खराब हो जाता है और उनको पानी के बीच से ही उतरना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और जैसे जैसे तैर के वो टापू से बाहर आ जाते हैं, और टापू में बाहर आने के बाद, टापू में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है इस टापू में तो कुछ भी नहीं है, कोई लोग ही नहीं, कोई इंसान भी नहीं है, और ये किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते, किसी से मदद मांग भी नहीं सकते। तब ये सोचने लगा वो हम क्या करें, हमें आते हुए किसी ने देखा भी नहीं है कि वो हमें बचाने के लिए आए हैं, और हमारे बोट खराब हो गए, हम उतर के तैरते हुए बाहर तो आ गए, हमारे बोट भी बह के चली गई है, अब वापस कैसे जाएंगे। तो इन्हीं बातों को सोच के वो चिंता कर रहे थे। फिर दोनों सोचने लगे और कहने लगे अब सिवाय प्रार्थना के, सिवाय प्रभु के कुछ नहीं हो सकता। और दोनों कहते चलो प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना जब करने के लिए जब निर्णय लेते हैं तो कहते हैं चलो हम दोनों में कॉम्पिटिशन लगता है कि कौन प्रार्थना ज्यादा करता है और किसकी प्रार्थना सामर्थ्य रहती है। और दोनों निर्णय लेते हैं, और एक जाता है पूरब की ओर और दूसरा जाता है पश्चिम की ओर। तो कहता है कि अब इधर जब तक हमें बचाने के लिए कोई नहीं आता तब तक हमें इधर सरवाइव करना है, तो तू अपना देख ले, मैं अपना देख लेता हूँ। मैं प्रार्थना करके मुझे जो चाहिए प्रभु से कहूंगा, और तुमको जो चाहिए तुम प्रभु से कहो। तो दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग होने के बाद दोनों अपने रीति से प्रार्थना करने लगे। और एक को बहुत ज्यादा भूख लगी, तो कहने लगा प्रभु मुझे खाने के लिए चाहिए प्रभु। तो प्रार्थना करने लगा, पहला व्यक्ति प्रार्थना करने लगा खाने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद तो वही शक्ल से कुछ फ्रूट्स दिखाता है, कुछ खाने की वस्तुएं दिखाते हैं। फिर वो बहुत खुश हो जाता है, प्रभु धन्यवाद देता है, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुनी। और वो जाके फ्रूट खाने लगता है, उसका पेट भरता है। और थोड़े समय के बाद में ऐसा था प्रभु यहाँ पे तो बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है प्रभु, अब मैं क्या करूं प्रभु, आप कुछ उपाय करो। और वो प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसको एक झोपड़ी जैसे प्रभु ने दिखाया, एक टेंट जैसे प्रभु ने दिखाया उसे। तो फिर देखा तो बहुत खुश हो गया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, और जाकर वो झोपड़ी पे छांव पे लेटता है। और ऐसे एक दो दिन निकल जाते हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि प्रभु मैं तो अकेला हो गया हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं क्या करूं प्रभु। कहता है यदि कोई मेरी साथी होती तो बहुत अच्छा होता, मैं अकेला हो गया हूं। तो उसने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना करने के बाद कुछ समय के बाद टापू में उसे एक महिला मिली, और वो महिला भी जब वो सफर कर रहे थे उस समय उनका भी जहाज डूब गया। तो उस जहाज डूबने के दौरान वो की एक ही स्त्री बची थी, वो बची थी, और इसका उसके साथ मुलाकात हो जाता है। और मुलाकात होने के बाद में ये खुश हो जाता है कि इस सुनसान इस टापू में, इस आइलैंड में कोई नहीं है, चलो ये तो मिल गई मुझे। और दोनों शादी कर लेते हैं, और दोनों पति पत्नी उधर लेते हैं। और कुछ समय के बाद ये सोचते हैं कि बहुत हो गया, अब हम अपना घर चले, वापस चले। अरे प्रार्थना करने लगते,
शादी भी कर ली, प्रभु अभी हमें अपना घर जाना है। जब प्रार्थना करने लगे तो सचमुच में अद्भुत रूप से प्रभु ने कार्य किया और उनको ले जाने के लिए बोट आई और ये दोनों बोट में चढ़ जाने लगे। जब जाने लगे तो उसके कानों में एक आवाज आई, कहने लगे तू तो जा रहा है, तेरा जोड़ी कहाँ है, तेरा जोड़ी कहाँ है? तो कहते हैं जोड़ी मेरे साथ ही है, हम तो दोनों साथ में जा रहे हैं। तो आवाज आती है ये जोड़ी नहीं, तो शुरुआत में जिसके साथ आया था वो कहाँ? और कहता है कि वो जहां भी रहे मुझे क्या मतलब, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनी, उसका प्रार्थना को नहीं सुना होगा, इसलिए तुम मरे हो। अब मैं क्यों उसकी चिंता करूं, मैं जा रहा हूं, मुझे पत्नी भी मिल गई, मैं अपने घर जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि तुझको दया नहीं है, तेरे दोस्त को तूने छोड़ दिया। तो कहता मैं क्यों दया करूं उसके ऊपर, हमने तो निर्णय किया था कि जिसकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा वही आगे बढ़ेगा। मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुना और मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो कहता मुझे बता दे। प्रभु कहता है तेरा दोस्त मेरे साथ में है, क्योंकि तेरे दोस्त का जो दिल जो था वो सोने का दिल था। तूने जितनी भी प्रार्थना की तूने अपने लिए प्रार्थना मांगी, लेकिन तुम्हारा दोस्त जब उसने प्रार्थना की उसने ये प्रार्थना की, प्रभु मेरा दोस्त जो भी प्रार्थना करे उन प्रार्थना का अपना उत्तर को देना, जो भी वो मांगे उसे आप देना करके उसने प्रार्थना की। तुझे जो कुछ मिला है तेरे प्रार्थना की वजह से नहीं, ये तेरे दोस्त ने, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उसने तुम्हारे लिए मांगा। उसकी प्रार्थना को सुन के आज तेरे जीवन में आशीष है। तो कई बार इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, कई बार मैं करके छोड़ दे, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के आपकी प्रार्थना के द्वारा किसी की जीवन बदल सकती है। आपके प्रार्थना के द्वारा कोई प्रभु में उद्धार को पा सकता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई को पा सकता है। जब आप और मैं हम प्रभु में विश्वास करने लगते हैं, सामर्थ्य अभिषेक हम करते हैं। बात कहते हैं, प्रभु कहता है डोंट प्रे फॉर योरसेल्फ, आई एम प्रेइंग फॉर यू, यू प्रे फॉर अदर्स। तुम खुद के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन तुम क्या करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु कहता है कि आप और मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रिय विश्वासी जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना एक ऐसा साधन है जहां पे हम अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सम्मुख हम रख देते हैं। प्रार्थना एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जब हम अपने मन की बातों को परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं, वो प्रार्थना है। जब वो प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रभु कि आप ही मेरी स्थिति और परिस्थिति में प्रभु उपाय करने वाला है। और प्रभु से हम ये कहते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप ही कर सकते हो। प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उसकी अनुग्रह की जरूरत है, मुझे उसकी ताकत की जरूरत है, मुझे उसके सामर्थ्य की जरूरत है। प्रार्थना वो है जहां पे हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। प्रार्थना वो है जहां पे मैं और आप परमेश्वर के करीब हम पहुंच जाते हैं। बाइबल के अंदर जब हम देखें, कई सारे लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को उन्होंने किया। अब बाइबल ये भी कहती है, यदि हम विश्वासी जब हम कहते हैं, लेकिन यदि हम प्रार्थना नहीं करते, यदि प्रार्थना नहीं होता हमारे जीवन में, यदि डोंट प्रे, ऐसा कहता है पहला सामुएल उसका 12 अध्याय उसका 23 वचन, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 23, ऐसा कहता है प्रार्थना नहीं करते हैं तब प्रेयरलेसनेस क्या है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 23, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि यदि मैं प्रार्थना करना छोड़ देता हूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध में पाप करता हूं।
यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हमने प्रभु को पा लिया है, यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम प्रार्थना नहीं करते, ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, यदि हम प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, तो ऐसा कहता है कि prayerlessness is an arrogant attitude telling God that I don't need Lord. एक घमंड है, प्रभु आपकी जरूरत नहीं है, हम पते देखते हो जो हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने समझ, अपने अनुभव का सहारा हम ले लेते हैं। ये प्रभु आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। प्रभु आप छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। तो ये कहते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते समय तो प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। ऐसे कहता है, prayerlessness is equal to disobedience to God. प्रार्थना नहीं करने का मतलब आप मैं परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का पालन नहीं करता। मैं नहीं पूछना चाहता आप में से कितने प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आज की सुबह में ही कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना आपके लिए, मेरे लिए बेहद जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम मर जाएंगे, उसी प्रकार प्रार्थना के बिना आत्मिक जीवन मर जाते हैं। हम आत्मिक रीति से हम सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। प्रार्थना जब हम कहें उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब हम देखें तो प्रार्थना जिन्होंने की और प्रार्थना के दौरान जो बातें हुई उन सारे बातों को हम देखते हैं। इस साल के शुरुआत में 8वां दिन है और हमने 7 दिन प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ ये प्रार्थना को हमने रहना है, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहना है। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, तो बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज को प्रार्थना के साथ उन्होंने शुरू की। हर एक चीज उन्होंने प्रार्थना के द्वारा ही उन्होंने शुरू किया। आज के सुबह 3 बातों को मैं जल्दी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस साल हमने निर्णय लिया हमारा संदेश आधा घंटा के अंदर खत्म हो जा रहा है। 3 बातें को जल्दी मैं कहना चाहता हूं। मेरे साथ बोल दीजिए लूका का सुसमाचार 3 अध्याय, Gospel of Luke chapter 3 verse 21 and 22। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 21 और 22 2 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत जब वो कर रहे हैं, तो सेवकाई की शुरुआत से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। चलो लूका उसका 3 उसका 21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आमीन, हालेलुया। ऐसा कहा था कि जब स्वर्गदूत, ऐसा कहा था जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शरीर के रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले उन्होंने प्रार्थना के साथ शुरू की। उन्होंने अपने जीवन को समर्पण करने से पहले वो कुछ करे, समर्पण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, लेकिन जब वो संसार में आए तो उनको कितनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत महसूस हुई, तो आज आप और मेरे जीवन में और कितनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातों को उन्होंने प्रार्थना के साथ शुरू की। उन्होंने जब सेवकाई करने के पहले वो प्रार्थना करते थे, सेवकाई करने के बाद वो प्रार्थना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत ज्यादा उन्होंने प्रार्थना किया और पब्लिकली कम उन्होंने प्रार्थना किया। जब उन्होंने व्यक्तिगत प्रार्थना किया तो उनको भीड़ में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं हुई। उसने कहा तू अपनी खाट उठा चल,
चलने लगा। यीशु ने कहा इलाज तू बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने बैठ के ना अन्य भाषा में बातें नहीं करने लगा। सही वाला प्रभु यीशु के नाम से रक्तम जयम ऐसे करके यीशु ने नहीं कहा, बस उसने कहा इलाज तू बाहर आ। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रार्थना कितनी जरूरत है जब वो संसार में थे। आज वैसे ही आप और मुझको भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि आप और मैं इस संसार में रहने के दौरान प्रार्थना के द्वारा आत्मिक रीति से मजबूत हो जाए और विजय का जीवन को हम जिए। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, मैंने शुरुआत में बताया, आप और मैं प्रार्थना करते हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। अपने बात वाले से मुड़ी करके प्रार्थना जब हम करते प्रभु सुनता है। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते प्रभु सुनता ही नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, वो बात करता है। He talks to us. When we pray, when we talk to him, he starts talking to us. वो हमसे बात करना चालू कर देता है। जब हम उससे पूछते हैं वो हमें बताना शुरू कर देता है। जब उससे हम कहते हैं वो हमें सिखाना शुरू कर देता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बखूबी समझा, इसलिए शुरुआत में से ही उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा ली सेवकाई को शुरू करने के लिए, 3 बातें इस जगह पे हम देखते हैं। उस 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। जबकि आज नए साल की शुरुआत में हम हैं, 8वां दिन है, तो आज ये 3 बातें हमारे जीवन में भी हमें करने की जरूरत है। पहली बात इस प्रकार से कहता है, पहली बात ऐसा कहता है 3 उसका 21, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। आमीन। हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना करते मेरे प्रियो, आकाश खुल जाता है। हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना करते आकाश खुल जाता है। और जब आकाश खुल गया, प्रभु यीशु को पता था कि मैं जब सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अब मैं सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। इस संसार की बातें मुझे मदद नहीं कर सकती, संसार की जरूरतें मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मुझको परमेश्वर की ओर से उन बातों को चाहिए, परमेश्वर की ओर से सामर्थ को चाहिए, परमेश्वर की ओर से उन अभिषेक को चाहिए, परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन को चाहिए, परमेश्वर की ओर से वो मुझे अगुवाई चाहिए। इस बात को जानते थे, तब उन्होंने प्रार्थना की, तब आकाश खुल गया। आज आपको और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है इस साल की शुरुआत में, हमारे जीवन के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, ताकि आपके प्रार्थना करने के द्वारा स्वर्ग खुल सकता है। हालेलुया। क्योंकि संसार में विजय का जीवन जीने के लिए आप और मैं, हमारे पास जो कुछ है उन बातों को लेकर विजय के जीवन को नहीं जी सकते। आपको और मुझको स्वर्गीय बातों की जरूरत है। हालेलुया। स्वर्गीय बातों की जरूरत है, क्योंकि इस संसार की बातें अस्थायी है। संसार की बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो स्वर्ग से आता है वो उत्तम रहता है। हालेलुया। स्वर्ग से आता है उत्तम रहता है। मेरे प्रिय, कई बार संसार की बातों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि संसार की बातें अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। प्रभु यीशु को पता था कि मुझे ऊपर से मदद चाहिए, मुझे स्वर्ग से मदद चाहिए, मुझे स्वर्ग से अनुग्रह चाहिए। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना की और प्रभु ने स्वर्ग को खोल दिया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना स्वर्ग के झरोखे को खोल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में आप किसी और के लिए प्रार्थना करोगे, आप सेवकाई के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु स्वर्ग को खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे और उनको जरूरी लगा कि मेरे लिए स्वर्ग खुला होना है। हालेलुया। जब स्वर्ग खुला रहता है, आपके जीवन के लिए हर एक स्रोत प्राप्त हो जाएंगी। जब आप प्रार्थना करोगे, याद रखिए, जब आप प्रभु के सामने खड़े होते हो, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाता है, स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाता है, स्वर्ग खुल जाता है। आज हमारे जीवन में खुले हुए स्वर्ग को चाहते हैं। जीसस प्रेड एंड गॉड ओपन द हेवन। प्रभु ने स्वर्ग को खोल दिया। मेरे प्रियो, स्वर्ग को खोल दिया। आज आपको और मुझको उस स्वर्गीय बातों की जरूरत है। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, इफिसी की किताब उसके 1 अध्याय उसका 3रा वचन, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 3। इफिसी की किताब 1 उसका 3 इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हालेलुया। ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें
मसीह में, जैसे कहता है मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। याद रखें, जो आशीष आपको स्वर्ग से मिलती है वो आशीष आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। तो कई बार हम अपना फोकस संसार की आशीषों पे हम लगाते हैं जो आती है और चली जाती है। यदि आज एक नया मोबाइल कोई लेता है, एक हफ्ता के बाद पुराना हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एक दूसरा लेटेस्ट आ जाता है। लेकिन प्रभु की ओर से जो आशीष आती है वो नई की नहीं रहती है। हालेलुया। नहीं कि नहीं रहती। प्रभु आपको उस उत्तम आशीष को देना चाहता है। प्रभु आपको सबसे बेस्ट देना चाहता है। और यदि बेस्ट चाहते हो तो आपको मुझे यीशु मसीह के समान को प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि बेस्ट तो ऊपर से ही आती है। याकूब की किताब उसके 1 अध्याय उसका 27 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, हर एक उत्तम आशीष से, उत्तम वरदान कहां से आती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से नहीं आती, कंपनी से नहीं आती है, आगे और पीछे से नहीं आती है, शॉपिंग मॉल से नहीं आती है, ऑफर से नहीं आती है। सबसे उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। यीशु को पता था कि भाई इस संसार की बातें मुझे मदद नहीं कर सकता, मुझे लंबी दौड़ में दौड़ना है। इसलिए उनको जरूरी लगा कि मेरे स्वर्ग पिता से ही मुझे आशीष चाहिए। और बाइबल से क्या था, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते थे, परमेश्वर स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेजकर उनको क्या करता था? सामर्थ देता था। आइए हम पढ़ेंगे याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27। याकूब 1:27 ऐसा कहता है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ओके, याकूब की किताब में ऐसा कहता है, याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और जो कि उनके पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। हालेलुया। ऐसा कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और जो कि पिता की ओर से है, पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल। कई बार चीजों को हम संसार में लेते हैं लेकिन उसको अदल बदल करते रहते हैं, पुराना हो गया नया चाहिए। लेकिन जब स्वर्ग की ओर से जो रहता है वो उत्तम रहता है और वो अटल रहता है। आज आप और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप और मैं प्रार्थना करते, प्रभु हम स्वर्ग को खोलेगा। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग को खोलेगा और स्वर्ग की आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और कोई अदल बदल नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको स्वर्ग की आशीषों से भरना चाहता है और हम संसार की आशीषों से तृप्त होना चाहते हैं। संसार की आशीषें आपको कभी भी तृप्त नहीं कर सकती। वो बात प्रभु यीशु को पता था, इसलिए सेवकाई की शुरुआत में उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और उनके लिए स्वर्ग खुल गया। इस साल के शुरुआत में आइए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन की हर एक जरूरतें, हमारे जीवन की हर एक बातें जो हमें चाहिए, परिवार में, सेवकाई में, नौकरी में, हर एक चीजें परमेश्वर की ओर से मिलने पाए, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलने पाए, परमेश्वर की ओर से अभिषेक मिलने पाए, परमेश्वर की ओर से दर्शन मिलने पाए, परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिलने पाए, परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलने पाए। पढ़े लिखे न हो तो भी हम एक्सीलेंट बन जाते हैं, निपुण बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग को खोलता है। हालेलुया। यदि आप खुले हुए स्वर्ग को आपने नहीं देखा तो चाबी यही है कि आप प्रार्थना करें समर्पण के साथ, प्रभु स्वर्ग को खोलेगा। दूसरी बात लूका उसका 3 उसका 22 उसका पहला भाग। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। आमीन। दूसरी बात ऐसा कहता है, पहली बात कि स्वर्ग खुल गया और दूसरा पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा। द होली स्पिरिट डिसेंडेड अपॉन जीसस कहता है। इसका मतलब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में भर देती है, या पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमारे जीवन में आ जाती है मेरे प्रियो, हम अपने रीति से हम कुछ नहीं करते, लेकिन हर एक चीज हम परमेश्वर की रीति से हम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु बार-बार कहते हैं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैं करता हूं, किसकी इच्छा को पूरी करता हूं?
जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा रहता है वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। इस 2023 में जरूरी है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरने पाए। जब पवित्र आत्मा हमें भरता है, पवित्र आत्मा हमें चलाता है। जब पवित्र आत्मा हमें चलाता है वो सही मार्ग में हमें चलाता है। जब पवित्र आत्मा हमें चलाती है तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। जब पवित्र आत्मा हमें चलाती है तो हम गलत बातों की ओर नहीं जाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमें चलाती है हम परमेश्वर में परिपक्व बन जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है प्रभु हमारे जीवन की गलतियों को बाहर निकाल देता है। जब पवित्र आत्मा हमें भरने लगता है हम अपने हिसाब से नहीं लेकिन प्रभु के हिसाब से चलने लगते हैं। प्रभु यीशु को जरूरत पड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उनको जरूरत पड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए वो कहते हैं मुझको परमेश्वर ने अभिषेक किया है कि मैं क्या करूं, मैं कंगालों की सुधि दूं, सुसमाचार को सुनाऊं, क्योंकि मुझको क्या किया गया है, अभिषेक। आज उस अभिषेक की जरूरत है हमारे जीवन में। बीते 7 दिन हमने प्रार्थना की लेकिन 7 दिन में शायद आपने उस अभिषेक को पाया, लेकिन बेहद जरूरी है उस अभिषेक को आपके जीवन में मेंटेन रखना। उस अभिषेक को आपने पाया, उस अभिषेक को अपने जीवन में बरकरार रखिए। जब बाइबल के अंदर जब हम देखें तो पुराने नियम में कई सारे परमेश्वर के दास और दासी थे जिनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा था, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा था। उत्पत्ति किताब जब 41वां अध्याय 38वां वचन जब पढ़ते जहां पे यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 38, उत्पत्ति उसका 41 उसका 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या आपको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? आमीन, हालेलुया। ये यूसुफ के बारे में कहा गया और यूसुफ के बारे में परमेश्वर का आत्मा था जिसकी वजह से वो जहां कहीं भी गया उसने परमेश्वर की ओर से और लोगों की ओर से फेवर को पाया। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हो मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी जाओगे आपको परमेश्वर की ओर से आपको फेवर मिलेगा, आपको अनुग्रह मिलेगा। आप जहां पे भी जाओगे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, आप जहां पे भी जाओगे टेढ़े मार्ग सीधा हो जाएंगे, आप जहां कहीं भी जाओगे जो ना कहते वो आपके लिए हाँ कहेंगे। हालेलुया। वो है सामर्थ्य जब हम प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में देता है। हम खुद से नहीं लेकिन परमेश्वर हमको चलाने लगता है। जब इफिसी की किताब जब पढ़ते फिर पौलुस इस बात को कहता है, इफिसी की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन उसका अंतिम भाग, पहला वाला भाग पढ़ेंगे वो अलग बताता है, नीचे वाला भाग लास्ट पॉइंट पार्ट 3, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ऐसा कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ करके कहता है, आत्मा से भरने की बात करता है। और आगे जब पढ़ते हैं जैसा कहता है दाखरस से मत वाले ना बनो, लेकिन 12 से कहता है पवित्र आत्मा से भरो। मतलब संसार की बातें आपको मतवाला ना करने पाए। दाखरस इंसान को अपने कब्जे में अपने नियंत्रण में ले लेता है, संसार की बातें हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसलिए फिर पौलुस कहता है कलीसिया से, इफिसी की कलीसिया से कहता है तुम क्या करो, पवित्र आत्मा से तुम भरते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बात से मुड़ी और कहिए पवित्र आत्मा से भरते रहिए। हर दिन हर सुबह जब उठते हो प्रभु से कहिए प्रभु मुझे आपके सामर्थ्य से आपका अभिषेक से मुझे भरिए। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं गिनती की किताब उसका 27वां अध्याय उसका 18 वचन, नंबर चैप्टर 27 वर्स 8 जब हम पढ़ते हैं जहां पे यहोशू के बारे में कहा गया है, और इस्राएलियों से ये कहे यदि कोई मनुष्य पुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के गिनती उसका 27 उसका 18। यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। आमीन, हालेलुया। कहता है उसमें मेरा आत्मा बसा है करके। और यूसुफ उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ था, आत्मा था। और यहाँ पे जब देखिए यहोशू के ऊपर में भी परमेश्वर का आत्मा बसा है और परमेश्वर ने उसको हर एक बातों में हर एक चीजों में परमेश्वर ने उसे विजय को दिया। हालेलुया। आपको पता है यहोशू ने प्रार्थना की और एक दिन गायब हो गया। आपको पता है उसने प्रार्थना की, रात हुआ ही नहीं, रात हुआ ही नहीं, दिन का दिन हुआ।
लड़ाई करता रहा, जब तक शत्रु को जीता नहीं तब तक उजाला को उजाला था, शांत हुई नहीं, शाम हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसके अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ था। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में बसता है, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आप असाधारण कामों को आप करोगे। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर असाधारण कामों को करेगा। एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल में ऐसे लिखता है, साइंटिस्ट लोग अभी भी ढूंढ रहे कि पूरे संसार जब से उत्पत्ति हुई तब से एक दिन मिसिंग है। किधर मिसिंग है? कहाँ चला गया एक दिन? दूसरे साइंटिस्ट ने बोला, भाई तुमने बाइबल नहीं पढ़ा, बाइबल पढ़ो, तुमको पता चला कि एक दिन मिसिंग है, क्योंकि उसने प्रार्थना किया, उसने एक दिन हुआ, एक रात हुआ ही नहीं, तब से काउंटिंग ही नहीं मिल रहा है। आपके और मेरी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। आपके और मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु क्या कर सकता है? चीजों को बदल सकता है, लोगों को बदल सकता है, परिस्थिति को बदल सकता है, आप और मुझको बदल सकता है। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रभु यीशु को पता था, इसलिए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा और वो सामर्थ से भर गया और प्रभु की बड़ी सेवकाएं उन्होंने की। और जब पुराने में और जब हम देखें तो सारे वचन को हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। न्याय की किताब उसका 11 अध्याय उसका 29 वचन जब हम पढ़ते हैं, जप्ता के बारे में लिखा है। न्याय की किताब में जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय 5 वचन में, 14 अध्याय 6 वचन में, 14-9 जब हम पढ़ते हैं तो उन सारी बातों को देखते जहाँ पे परमेश्वर के दास परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए थे। जब पहला सामुएल 10 उसका 9 में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे साउल राजा पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ था। जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं पहला सामुएल 16-13, जहाँ पे दाऊद पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ था। और इन लोगों ने परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को किया। ये कमजोर थे, ये लोग ये कमजोर थे, डरने वाले लोग थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरी, इन लोगों ने असाधारण कामों को किया। जब नए नियम में आते हैं, जब साधारण मछुआरे थे, जब पेंतीकोस्त के दिन में जब परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भरा, ये सारे लोग, कल हम सुन रहे थे वचन, परमेश्वर के लिए उन्होंने क्या कर दिया? संसार को उथल-पुथल कर दिया। हालेलुया। संसार को उथल-पुथल करने से पहले प्रभु हमारे जीवन उथल-पुथल करना है। हालेलुया। जब हमारा जीवन उथल-पुथल होता है तब संसार हमारे द्वारा उथल-पुथल हो सकता है। हालेलुया। जो अदर 22 में जो बातें, जो स्वभाव, जो बोली, जो भाषा, जो चाल चलन था, उसी चाल चलन को लेकर प्रभु हमारे जीवन में असाधारण काम नहीं कर सकता। इस साल की शुरुआत में प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु ने पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को भरा था, कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा, वैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। यदि आपको प्रभु ने भर दिया है तो उस सामर्थ को, उस अभिषेक को अपने जीवन में बना के रखिए। सैमसन के बारे में पढ़ते, उस अभिषेक उसने बनाए नहीं रखा और उसको ऐसा लगा कि अभी भी मुझे ताकत है, लेकिन ताकत उसके अंदर से चली गई तो उसको पता ही नहीं चला। मेरे प्रिय, जब आप उस सामर्थ को, उस अभिषेक को आप उपयोग नहीं करते हो, आपके जीवन से वो डीएक्टिवेट हो जाता है, चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। साल की शुरुआत में इसलिए 7 दिवस की प्रार्थना, ताकि आप प्रार्थना में, सामर्थ में, अभिषेक में भरे रहो, ताकि ये 7 दिवस की प्रार्थना सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा ये मोमेंटम आपके जीवन में जारी रहे और आप प्रभु के लिए अद्भुत कार्य आप कर सको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 2 बातें हमने सुनी। पहली बात, जब उन्होंने प्रार्थना की स्वर्ग खुल गया। आप प्रार्थना करोगे स्वर्ग खुल जाएंगी। दूसरी बात, जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा क्या हुआ? उनके ऊपर उतरा। जब आप प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। जब आप प्रार्थना करो आपके बच्चों के लिए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे बच्चों के ऊपर रहेगा, आपको और मुझको उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रभु अपने नियंत्रण में ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के समय अपने बच्चों को मोबाइल देके मत करो, आप तुम उधर देखते रहो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, साथ में बिठा कर प्रार्थना कीजिए। है ना, जब आप प्रार्थना करते वचन पढ़ते हो, उनको आप दूसरा कॉमिक देख के नहीं, आप भी बिठाइए साथ में उनके प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरेगा, आपको चिंता करने की जरूरत उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनकी बढ़ोतरी के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, वो खुद ब खुद सारी चीजों को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो करने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात और अंतिम बात, लूका उसका 3 उसका 22 का बी पार्ट, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ऐसा कहता है प्रभु से, कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तीसरी बात से कहता है, जब आप प्रार्थना करते हो स्वर्ग से आवाज आती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो स्वर्ग से आवाज आती है, वॉइस केम आउट ऑफ हेवन का वचन कहता है। हालेलुया।
मैं शुरुआत में कहा हमारे प्रार्थना सिर्फ हम बड़ बोल दिया चल दिए नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्या करता है? प्रभु भी हमसे बात करता है। क्या आपने प्रार्थना करने के समय प्रभु ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र, तू मेरा प्रिय पुत्री, मैं तुझसे प्रसन्न हूं? साल की शुरुआत में प्रभु से कहे प्रभु मैं आपका प्रिय पुत्र और आपकी प्रिय पुत्री बनना चाहता हूं। ये तभी होगा जब आप साल की शुरुआत में प्रार्थना करते हो। जब आप તમે મોઢા ખોલશો तो प्रभु स्वर्ग खोलશે। जब आप मुंह खोलोगे तो प्रभु स्वर्ग करेगा। जब आप मुंह खोलोगे आवाज निकालोगे तो प्रभु क्या करेगा? स्वर्ग से आवाज। मेरे प्रिय, स्वर्ग से एक आवाज हमारे जीवन को बदल देगी। स्वर्ग से एक आवाज हमारे जीवन को बदल देगी। स्वर्ग की एक आवाज हमारी स्थिति और परिस्थिति को बदल देगी। उस एक आवाज प्रभु की ओर से चाहिए। साल की शुरुआत में यीशु मसीह को पता था मुझे आवाज चाहिए, क्योंकि यदि मैं ऊपर से आवाज नहीं सुनता हूं तो मैं इधर से आवाज सुनूंगा, इधर से आवाज में सुनूंगा, मैं निराश हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा प्लीज प्रे फॉर मी एज आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय मिनिस्ट्री। ही डिड नॉट गिव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट टू एनीबॉडी टू प्रे फॉर यू। आज प्रार्थना करके उनको पता है कारण जब गुजारते हुसैन हुसैन करके गाय और बात नहीं बोलते कि भाई इसको कुछ पे चढ़ा करके, उनको पता था इस संसार की आवाजें मुझे क्या करेगी? कमजोर कर देंगी, मुझे निराश कर देंगी, मुझे हताश कर देंगी, मुझे क्या कर देंगी? मुझे अकेलापन को महसूस करा देंगी। इसलिए उनको आवाज चाहिए थी ऊपर से। आज जब उन्होंने प्रार्थना के ऊपर से आवाज आई, प्रभु ने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आज जब प्रभु हमारे बारे कहना कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं मेरे प्रिय, स्वर्ग से आवाज आई। जब आप लोग प्रार्थना करते स्वर्ग से प्रभु सुनता है और आवाज देता है। निर्गमन की किताब को पढ़ते इस प्रकार से कहता है, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन, जब इजरायली लोग मिस्र देश में दुख और तकलीफ और परेशानी से जब जूझ रहे थे तब उन्होंने दिल से प्रभु को याद किया। तब प्रभु ऐसे कहता है निर्गमन 3 उसका 7, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। ऐसा कहता है इनकी पीड़ाओं के ऊपर मैंने चित्त लगाया। तो कई बार होता है ये बात मुझको दिल में लग गया, ये बात ने मुझे झंझोड़ दिया। हम कहते हैं जब इस्राएली दुख और तकलीफ में जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु ने सुना और कहता है मैंने चित्त लगाया। और खूबसूरत बात अब नीचे के वचन जब वो पढ़ते से कहता है इसलिए आप मैं उतर आया। आमेन। ऐसा कहता आप मैं आपके प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर उतर आता है नीचे। हालेलुया। आपके प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु नीचे उतर जाता है और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके संघर्षों में, आपके चुनौती में वो काम करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल ऐसा कहता है, कुरनेलियुस के बारे में कहता है, प्रेरित की किताब 10वें अध्याय मेरे ख्याल से 3 या 4 वचन में से कहता है, ये कुरनेलियुस तेरे दान और तेरी प्रार्थना कहां पहुंची? सिर्फ प्रभु ने सुन के और वेल डन ऐसा नहीं बोला, लेकिन ऐसा कहता है स्वर्ग का दूत नीचे आया और उसने कहा भाई कितना भयंकर करते तू प्रार्थना से, तेरे दान भी मतलब बाइबल ऐसा कहता है, ऐसा कहता दान देता था नहीं लिखा ऐसे था, बहुत दान। अब पढ़ दीजिए उसको। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है? सिस्टर दूसरा और तीसरा वचन भी वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ऐसे कहते कितना दान देता था? बहुत दान। सिर्फ हर महीने टाइम नहीं देता था, हर रविवार दान नहीं देता था, लेकिन क्या करता था? जो देना चाहे उसी को बढ़ता था। हमारे सीनियर पास ऐसे कहते हैं आई डोंट बिलीव इन टाइथ, लेकिन आई बिलीव मोर देन टाइथ। यार मैं गाय देना विश्वास नहीं करता, क्यों इतना ही देना, लेकिन क्या जो कहा गया उससे ज्यादा देना, दैट इज द ट्रू गिविंग को कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहता है बहुत दान दिया करता है, सिर्फ दान नहीं, उसकी प्रार्थना सुनी गई और आवाज आई स्वर्ग से कि भाई तेरे दान और तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। आपकी और मेरी प्रार्थना, आपकी और मेरी सेवा, जो कुछ हम करते प्रभु के लिए मेरे प्रियो, ये स्वर्ग तक पहुंचती है, व्यर्थ नहीं जाता है और स्वर्ग से आवाज आती है। हालेलुया। तो पुलिस को नहीं बताया गया कि तू प्रिय पुत्र है करके, लेकिन कहा गया भाई तू क्या बहुत जबरदस्त आदमी है। उसके लिए प्रभु ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजा उसके लिए सेवकाई करने के लिए।
बाइबल से कहता है, फिर की किताब उसका 13 अध्याय से 2 वचन जब पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हमें जब चेले मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग से आवाज आई, परमेश्वर की ओर से आवाज आई। प्रभु ने कहा, किसी ने बोला नहीं, लेकिन स्वर्ग से आवाज आई, है ना, प्रभु से आवाज आई। तो ऐसा कहता है, तो पवित्र आत्मा ने कहा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। जब आप प्रार्थना करोगे, जब मैं प्रार्थना करता हूं, तब प्रभु हमसे बात करने लगेगा। सिर्फ हम बात करते हैं, प्रभु सुन के चुपचाप से नहीं चला जाता, लेकिन जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है। यहाँ पे जब चेले मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तब बाइबल से कहता है, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ने कहा, और जब उस झुंड ने बात माना और उनको प्रभु के सेवकाई के लिए अलग किया, तो बरनबास और शाऊल ने कई सारे सेवकाई को उन्होंने साथ में कर, कई सारे कलीसिया को उन्होंने खड़ी की और कई सारे विश्वासी को उन्होंने मजबूत किया, क्योंकि उन्हें आवाज कहां से आई थी? स्वर्ग से। जब स्वर्ग की आवाज आप सुनते हो ना, संसार की कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, आपको मायने नहीं रहेगी। लेकिन कई बार जब स्वर्ग की आवाज हम नहीं सुनते, फिर हम सोचते फलाना ने मेरे लिए कैसे बोल रहा था, कान खड़े हो जाते, इसने ऐसे बोला, ये कैसे बोल सकता है। लेकिन जब हम स्वर्ग की आवाज हम सुनते, नजरअंदाज करेंगे, ये ना, ये तो क्या आवाज है ना, बहुत मायने नहीं रहे स्वर्ग की आवाज को सुनेंगे, क्योंकि स्वर्ग की आवाज हमारी जिंदगी, हमारी परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। साल की शुरुआत में प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्ग खुल गया। जब उन्होंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उनके ऊपर डेरा गया। जब उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्ग से आवाज आई। आज उन स्वर्ग की बातों को हम चाहते हैं साल में, कि हमने सुना कि स्वर्ग की बातें हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। संसार की बातें जाती रहेगी, लुप्त हो जाएंगी, लेकिन स्वर्ग की बातें हमारे जीवन में बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करते रहें जब तक स्वर्ग ना खुल जाए। हम प्रार्थना करते रहें जब तक पवित्र आत्मा हमें ना भरे। हम प्रार्थना करते रहें जब तक प्रभु हमसे बात नहीं करता है। इस साल की शुरुआत में आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जिस प्रकार से स्वर्ग से आवाज आई और कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज प्रभु आपके मेरे बारे में उस गवाही को कहने पाए, प्रभु आपको मुझको कहने पाए, मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरे प्रिय पुत्री है करके। आइए आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपनी सेवकाई की शुरुआत में ही प्रार्थना की जरूरत महसूस हुई। तो आपको मुझको और कितनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है साल की शुरुआत में। आइए प्रभु से कहें, जब वो प्रार्थना करते हैं, 3 बातें यीशु मसीह के जीवन में हुई। जब उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा से भर गया और स्वर्ग से आवाज आई। आज हम खुले हुए स्वर्ग को चाहते हैं, आज हम सब इसे को चाहते हैं।